अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नामी नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा कि रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बना कर भेजा, जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरतुल अनाम की एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमारे आने का मकसद बता दिया कि ज़िंदगी जैसी नेमत मैंने क्यों अता की है, दुनिया में तुम्हें क्यों भेजा है। फरमाया कुल, आए पैगंबर आप कह दीजिए अपनी उम्मतियों से, क्या कह दीजिए कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, ज़िंदगी जैसी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों दी है, दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है। कह दीजिए इन्ना सलाती, यकीनन मेरी नमाज़ें, यकीनन मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी सारी इबादतें, व महयाया मेरा जीना, व ममाती और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बुल आलमीन उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहानों का रब है। गोया इस आयत में दोस्तों हमारे जीने का मकसद, ज़िंदगी में इस दुनिया में आने का मकसद और ज़िंदगी जैसी नेमत जो रब्बुल आलमीन ने हमें अता की है, इसका मकसद बिल्कुल आया करके रख दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की जुस्तजू, रब्बुल आलमीन की दोस्तों रज़ामंदी और जहन्नम से बचना, जन्नत में दाखिला और रब्बुल आलमीन के लिए दोस्तों जिस किस्म की इबादत हो सके वह इबादत करके इबादत के आला से आला मकाम तक पहुँचना, ये एक मुसलमान मतलब सच्चे मुसलमान और एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद है। मतलब ये है, अब इस आयत के हमारी नज़रों के सामने आने के बाद हमारी ज़िंदगी का दोस्तों एक एक साल, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट और एक एक सेकंड व एक एक लम्हा रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी की जुस्तजू में निकलना चाहिए कि मैं कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करूं, कैसे रज़ामंदी की मंजिल तक पहुंचूं। इसलिए कि हमने रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए एक ही महीना खास कर लिया है, वो रमज़ान का महीना। आज दोस्तों मैं आप लोगों को आज के खुतबे के जरिए पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरह आपने रमज़ानों से लव लगाया है, जिस तरह आपने मस्जिद को रोशन किया है रमज़ान के महीने में और जो आपने इबादतें की हैं, वल्लाह कहता हूं, अल्लाह की कसम, यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है। मत छोड़िएगा रमज़ान के बाद इन इबादतों को, मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा दोस्तों कुरान की तिलावतों को, मत छोड़िएगा क़यामुल लैल को। कितनी मस्जिदें अच्छी लगती थी, हाँ, कितना आप लोगों को सुकून मिलता था, हाँ, यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है और इसी मकसद को कुरान और हदीस की रोशनी में दोस्तों बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। और आप सुबह शाम के अज़कार पढ़िए ना कि मोमिन अगर भूल भी जाए
तो सुबह का सूरज निकले तो सूरज निकलने के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दुआ सिखाई है, आए बंदे क्यों भूल रहा है? तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो यह है, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकन नुशूर। हम सुबह उठे, शरीयत ने जो जिक्र सिखाया है सुबह उठते ही, उस जिक्र में हमें पता चल गया कि मैं क्यों आया हूं दुनिया में, मेरी जिंदगी का मकसद क्यों है, क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी जैसी नेमत ये 60 साल 70 साल की शक्ल में क्यों दी है? सुबह उठते ही जिक्र के जरिए पता चल जाता है। और अगर शाम होते होते हम भूल जाएं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया फिर पढ़ो ताकि तुम्हें तुम्हारा मकसद याद आ जाए। अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। ऐ अल्लाह, हम तेरे ही नाम से सुबह करते हैं, तेरे ही नाम से शाम करते हैं, तेरी ही मदद से जीते हैं और तेरे ही नाम पे मरते हैं। ऐ अल्लाह, जिस तरह आज मैंने दुनिया पे एक सुबह की है, अपने बिस्तर से उठाऊं और अपने काम काज को जा रहा हूं, जिस तरह मैंने दुनिया में एक नई सुबह की है, एक सुबह कयामत की भी होगी। एक सुबह मैं कब्र से भी उठूंगा और मैदान हशर की तरफ आऊंगा, तेरे सामने खड़ा हूंगा। दुनिया में जो भी मैंने इबादतें की हैं, दुनिया में जो भी नेकी और गुनाह के काम किए हैं, ऐ अल्लाह मुझे हिसाब देना है। एक सुबह तो आज जो मैं बिस्तर से उठाऊं और एक सुबह वो भी होगी जो मरने के बाद कब्र से उठूंगा। अल्लाह अकबर। सुबह शाम के मुसलमानों जो अस्कार हैं, उन अस्कार में भी आप लोगों को शरीयत आपका मकसद याद दिलाती है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ गायों और भैंसों को चराना या फिर मजदूरी पे निकल जाना, खाना पीना और सोना तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं। तुम्हारी जिंदगी का मकसद है रब की इबादत, रब की बंदगी। मुसलमानों, आप देखिए जमीन पर जरा आप नजर दौड़ाइए, पूरी कायनात पे कितनी मखलूकें हैं। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह की मखलूकात को हम गिनने बैठे तो लातादाद हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। इन मखलूक को आप गिन भी नहीं सकते। लेकिन आप ये देखिए कि इन मखलूकात की जिंदगी का मकसद क्या है। रब्बुल आलमीन ने बेशुमार करोड़ों मखलूक की दुनिया में पैदा की, लेकिन वो सारी मखलूकात इंसान और जिन्नों के फायदे के लिए पैदा की। उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बेफायदा तो नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी रब्बुल आलमीन को उनको पैदा करने का मकसद ये था कि अल्लाह मेरे बंदे से फायदा उठाए। लेकिन जिन्नात का इंतखाब किया अल्लाह ने और इंसानों का इंतखाब किया। इन दो मखलूकात का इंतखाब करके और रब ने फरमाया कि बाकी तो सारी मखलूकात तुम्हारे फायदा उठाने के लिए हैं, लेकिन तुम दोनों को, जिन्नात और इंसानों को, तुम दोनों का मकसद बड़ा अजीम मकसद है। इन लोगों के लिए, इन दो मखलूकात के लिए रब ने एक अजीम मकसद मुकर्रर किया। क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसानों और जिन्नों का मकसद है सिर्फ और सिर्फ मेरी बंदगी। ये पहाड़ तुम्हारे फायदे के लिए, ये आसमान तुम्हारे फायदे के लिए, ये दरिया तुम्हारे फायदे के लिए, ये भैंसें, गाय, बकरियां, ऊंट, घोड़े सारे के सारे तुम्हारे फायदे के लिए। इस जमीन को मैंने तुम्हारी गुलामी में लगा दिया, हवाएं तुम्हारी गुलाम है, सारी कायनात की चीजें तुम्हारी गुलाम है। बंदो, मुझसे नमाजें चाहिए, तुझसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आजिज़ी चाहिए, इंकिसारी चाहिए। बस तुम मेरी बंदगी करते रहो, बाकी सारी कायनात को मैंने तुम लोगों का गुलाम बना के रख दिया है। हाँ, रब्बुल आलमीन से अगर हम लोगों से कोई चीज चाहिए तो आजिज़ी चाहिए, ये इबादतें चाहिए जो आप मस्जिद में आके रमजान में कर रहे हैं। बाकी महीनों जो इन नमाजों से आप गाफिल हो जाते हैं। मुसलमानों, हमारी जिंदगी का मकसद यही है। देखिए, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अकल दी, जिन्नों को अकल दी, शूर दिया, समझ और बूझ दी, अकल सलीम दी, फितरत सलीम दी और फितरत सलीमा पर पैदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को। क्यों अकल क्यों दी? ताकि इंसान हक और बातिल के दरमियान तमीज कर सके, नफे और नुकसान में तमीज कर सके, गुनाह और नेकी के काम में तमीज कर सके, गुमराही के रास्ते और सिराते मुस्तकीम में तमीज कर सके। इंसान जान सके अल्लाह रब्बुल आलमीन को, पहचान सके अल्लाह रब्बुल आलमीन को, इबादत का तरीका आ जाए उसे, और इंसान रब्बुल आलमीन को पहचान के वो आखिरत को बनाए, वो जहन्नम से आजादी और जहन्नम से छुटकारा हासिल करे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अकल दी। अकल जैसी दौलत रखने के बाद, अकल जैसी दौलत रखने के बावजूद ये इंसान दुनिया में रब के दर को छोड़कर अपनी पेशानी किसी दरगाह पे झुकाए, किसी और मूर्ति के सामने झुकाए। रब उसका खालिक है। जिंदगी जैसी नेमत अल्लाह ने अता की,
सारी चीजों को बाला ताक रखते हुए और रब के अलावा दूसरों से उम्मीद वाबस्ता करे और रब की इबादत के अलावा दूसरों की इबादत करे और रब की नाफरमानी करे और रब से बगावत करे, मैं कहता हूं दोस्तों इस इंसान से फिर गई गुजरी कोई और मखलूक नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया इस दुनिया में जो नमाजों को ज़ाय करके, अखलाक को ज़ाहिर करके, जो सरकश है, जो बिल्कुल नाफरमान है, जो फासिक और फाजिर हैं, जो काफिर और मुनाफिक हैं, जो मुशरिक और काफिर हैं, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो जानवर हैं। बल्कि अल्लाह ने यहां तक फरमाया कि जिस तरह की ये बेमकसद और बेसिमती की जिंदगी गुजारे जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो बेमकसद जिंदगी गुजारे। आइए रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल तो हैं पर इस दिल से ये कुछ समझते नहीं है, ये हक बात को समझते नहीं है, ये हक बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सब कुछ समझते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आंखें तो हैं पर इन आंखों से उनको हक बात दिखती नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, रब ने फरमाया हक की आवाज को सुनते तो हैं, सुनने के बावजूद हक बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं होते, सुनी को अनसुनी कर देते हैं। और रब ने फरमाया उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों को तो अल्लाह ने अकल नहीं दी, जानवरों को तो अल्लाह ने शूर और समझ नहीं दी, अल्लाह ने इंसान को अकल दी। अकल जैसी नेमत और अकल जैसी दौलत रखने के बावजूद ये इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, हाँ रब की इबादत न करे, हाँ रमजान के महीने को अल्लाह की इबादत के लिए खास कर ले, बाकी 11 महीना रब से बगावत करके नाफरमानी करके जिंदगी गुजारे, मकसद से हटकर बेरारवी और बेसंती की जिंदगी गुजारे, तो रब ने फरमाया ये जानवर है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़रहुम याकुलू व यतमत्तहू व युलहिमुल अमल फसौफ यालमून, ऐ नबी आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए, अनकरीब ये लोग देख लेंगे। ये लोग अपने रोशन मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीदों के ख्वाब देखते रहें, इन्हें अपनी हालत पे छोड़ दीजिए, ये खाते रहें और पीते रहें, अनकरीब ये लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे? रब ने ऐसे लोगों की ज़ज्र व तौबीक की है कि याकुलून कमा ताकुलुल अनआम, अल्लाह ने फरमाया जो बेमकसद जिंदगी गुजारे हैं ना, ये कैसे खाते हैं, जैसे जानवर कैसे खाते हैं, चौपाई कैसे खाते हैं, इस तरह ये खाते हैं। वन्नार मस्वल लहुम, और ऐसे लोगों का जो बेसमती और बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं, कल कयामत के दिन में जहन्नम के अंदर ऐसे लोगों को फेंकने वाला हूं। कल कयामत के दिन ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। और लोगों, दुनिया में हमारे आने से पहले रब्बुल आलमीन ने हमारी रूहों को जमा करके हमें हमारा मकसद याद दिला दिया था, हमसे एक वादा ले लिया था। आप याद कीजिए, रब्बुल आलमीन ने 9वें पारे के अंदर सूरह आराफ के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि मैं तुमसे वादा ले चुका हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद हयात बता चुका हूं। आदम की पीठ से अल्लाह ने कयामत तक आने वाली नस्लों को निकाल कर कहा था, जिसमें मैं भी था, आप भी थे, सारी रूहों को जमा करके रब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ मेरे बंदो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या दुनिया में जाने के बाद तुम मेरी इबादत नहीं करोगे? क्या मेरे दर को छोड़कर दूसरे दरों पे अपनी पेशानियां झुकाओगे? क्या मेरे दर के अलावा दूसरों के दरों से उम्मीदें वाबस्ता करोगे? सब एक जबान होके कहा था कालू बला शहीदना, अय अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा खालिक है, तेरे दर के अलावा ये पेशानी इतनी मुकद्दस है कभी झुकेगी नहीं, अय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, जो भी इबादत है, जिस किस्म की इबादत है हम तेरे लिए बजा लाएंगे, तेरी इबादत करेंगे। और रब ने फरमाया ये वादा इसलिए ले रहा हूं, आगे देखिए कुरान की आयत, रब ने फरमाया अन तकूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, ये वादा इसलिए ले रहा हूं, ये तुम्हारा मकसद हयात इसलिए याद दिला रहा हूं कि दुनिया से जब वापस कयामत के दिन मेरे पास आओ तो कोई बहाना तुम्हारे पास ना हो, अय अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा मकसद क्या था, मुझे तो पता ही नहीं क्या वादा हमने तुझसे किया था। और रब ने फरमाया सुनो, इस वादे को याद दिलाने के लिए मैं नबियों को भेजता रहूंगा, मैं किताबों को नाजिल करता रहूंगा जो वक्तन फवक्तन तुमको याद दिलाते रहेंगे ये जिंदगी जो तुम जी रहे हो ना, ये जानवरों जैसी जिंदगी है। तुम्हारे जीने का मकसद रब के सामने कयाम करना है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद रब के सामने रुकू करना है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सजदे करना है। जो इबादतें आप रमजान में करते हैं ना, यही आप लोगों की जिंदगी का दोस्तों मकसद है। कब तक? जब तक आपके जिस्म में सांसों की आमद-ओ-रफ्त है, तब तक दोस्तों आप लोगों की जिंदगी का, दुनिया में जितने पैगंबर आए, जितनी किताबें नाजिल हुई,
अल्लाह की कसम इन सारी किताबों, इन पैगंबरों के नुज़ूल का मकसद एक ही है। हमने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद अलस किया था, आलम अरवा में जो अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम तेरे अलावा किसी को शरीक, तेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं करेंगे, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, इस वादे को याद दिलाने के लिए अंबिया को रब्बुल आलमीन ने भेजा, किताबों को नाजिल किया। सिर्फ इन अंबिया के आने का मकसद यही था। और दोस्तों, सहाबा इकराम को आप देखिए, तारीख की किताबों को उठाकर देखिए, ये नस्लें ऐसी नस्लें थी कि इस नस्ल का एक एक शख्स मकसद के लिए जीता था, मकसद के लिए मरता था। वल्लाह कहता हूं, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मकसद के लिए था। सहाबा इकराम को आप पढ़िए, उनकी जिंदगी का क्या मकसद था। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई सफा पे खड़े होकर कहा था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, अब उनकी जिंदगियों का मकसद बन गया था कि रब पर ईमान लाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान लाएं। ईमान लाने के बाद रब की बंदगी करना, इबादत करके इबादत के आला दर्जे पे पहुंचना, यह उनकी जिंदगियों का मकसद था। एक तो यह मकसद। बाकी सीरत निगारों ने लिखा है कि हजरत अबू बकर ने जब से ईमान कबूल, जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पे ईमान लाए, रब पे ईमान लाए, अपने कारोबार को, अपनी तिजारत को, अपने दूसरे लेन देन को तकरीबन तर्क कर दिया। फिर उनकी पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की रफाकत में गुजरी, कुरानी तालीमात और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात की नशर व इशाअत में गुजरी। पूरी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक की। ईमान लाने के बाद इनकी जिंदगी का एक मकसद रब की इबादत, और दूसरा जो उन्होंने कलिमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस कलमे को दुनिया के किनारों तक पहुंचाना, रब के इस दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचाना। और वल्लाह कहता हूं मुसलमानों, जब सहाबा ने कलिमा पढ़ा, रब की इबादत करते हुए ये दुनिया के गोशों गोशों में पहुंचे, ये दुनिया के किनारों तक पहुंचे। वल्लाह कहता हूं, इन्होंने यमीन और यफाक को न देखा, इन्होंने आंधियों को न देखा, तूफानों को न देखा, इन्होंने वतन छोड़ा, घरोबार छोड़ा और जाकर दुनिया के किनारों तक रब के दीन को लेकर पहुंचे। और वो सहाबा जो मदीने में पैदा हुए, जो मक्के में पैदा हुए, जो हिजाब में पैदा हुए, वो सहाबा जो मदीने में पैदा हुए, मदीने में उनकी परवरिश हुई, आज उनकी लाशें देखिए, आज उनकी कब्रें हमें जमीन के मशरिक और मगरिब में मिलती है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेजबान रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मदीने में पहुंचे तो सबसे पहले आप जिनके घर पे ठहरे वो अबू अय्यूब अंसारी का घर था। वो किसी और मुल्क के न थे, मदीने के थे, मदीने में पैदा हुए। लेकिन जब ईमान, रब पर ईमान आया उनका, रब की इबादत करते हुए उनकी जिंदगी का मकसद था अब इस दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचे, और रब के दीन को लेकर निकले, घरोबार को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा। आज आप देखिए तारीख की किताबें उठाकर अबू अय्यूब अंसारी की कब्र आपको इस्तांबुल में मिलेगी, कुस्तुनतुनिया में उनकी कब्रें। निकले तो इस तरह निकले। हजरत उमर फारूक ने कभी कहा था कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जमाने जाहिलियत में कहते थे मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरे पास 100 ऊंट हो जाए, 100 ऊंटों का रेवड़ हो जाए, जिंदगी आराम के साथ कट जाए। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो दौरे खिलाफत पर थे तो एक मुसलमान ने आकर हजरत उमर से पूछा था, आए उमर, जमाने जाहिलियत में मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम्हारी जिंदगी का टारगेट क्या है, तब तुमने कहा था कि जिंदगी का मकसद यह है कि 100 ऊंट हो जाएं, उन ऊंटों के मैं उन ऊंटों को चराऊं, उन ऊंटनियों का दूध पीऊं, उनके ऊन से खीने बनाऊं और आराम के साथ जिंदगी गुजारूं। आए उमर, आज तुम इस्लामी सल्तनत के सरबराह हो, आज लाखों मरब्बा मील पर तुम्हारी हुकूमत है, आज तुम मुसलमानों के बादशाह हो। आए उमर, आज बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद क्या है। उस वक्त हज़रत उमर ने मुसलमान से कहा, ओ मुसलमान, आज मेरे लफ्जों को किसी सांचे में नहीं डाला जा सकता। कहा उमर, क्या बात है? कहा आज उमर की ख्वाहिश यह है, आज उमर का मकसद यह है कि दुनिया में कोई चप्पा ऐसा न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन न पहुंचा हो, इस दुनिया में कोई जमीन का टुकड़ा ऐसा न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का परचम न लहरा ले। हाँ, इस कदर इस्लाम की खिदमत की और इस कदर इस्लाम को अपने खून से आरास्ता किया कि आज 1400 साल के बाद भी मुसलमान ख्वाब देखता है तो उमर फारूक की हुकूमत का ख्वाब देखता है। हाँ, उनकी जिंदगियों का मकसद ही बदल गया। फिर उनकी जिंदगियों का एक ही मकसद था, रब की इबादत और इस दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचाना। और इसमें उन्होंने उनके दरमियान न किसी की मोहब्बत आई, न दोस्तों माल की लालच आई। उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। आप जानते हैं हजरत माज बिन जबल सवारी पर हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं
और कई कोसों दूर तक अल्लाह के रसूल उनके साथ पैदल चलते रहे। माद बिन जबल से कहा कि तुम यमन जा रहे हो और यमन में अहले किताब हैं, सबसे पहले तो उन्हें इस बात की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो रब पर ईमान ले आए, मेरी रिसालत को मान लें, तब उन्हें बताना कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें तुम पर फर्ज की हैं। इसको भी अगर मान लें तो ज़कात के बारे में बताना कि साल में 1 मरतबा ये माल अमीरों से लेकर तुम्हारे गरीबों को लौटा दिया जाएगा। और ये बातें बताते बताते अचानक अल्लाह के रसूल ने माद बिन जबल से ऐसी बात बताई कि रो पड़े माद बिन जबल। कमास, तुम यमन जा रहे हो सकता है वापस आओ तो मेरी कब्र से तुम्हारा गुजर हो, मस्जिद नबी और मेरी कब्र के पास से तुम्हारा गुजर हो। गोया अल्लाह के रसूल ने ये पेशिनगोई बता दी माद बिन जबल को कि अब मेरे पास दिन बहुत थोड़े बचे हैं, हो सकता है वापस आओ तो तुम मुझे जिंदा न पाओ, मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरी कब्र पर से तुम्हारा गुजर हो। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, आए माज, अगर कयामत के दिन मेरी कुर्बत चाहते हो तो तकवा इख्तियार करना, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में होना चाहिए। अब आप गौर कीजिए, जब अल्लाह के रसूल ने इतना कह दिया कि यमन से वापस आओगे तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे, अब आप सोचिए कि माज के दिल पर क्या गुजरी होगी कि बेइंतहा महज मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे। और जितनी माज को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी, अल्लाह के रसूल को भी माज से इतनी मोहब्बत थी। कभी आपने कहा था, ऐ माज, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, बेइंतहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। इमाम कायनात ने माज से कहा, और माज से कहा, माज जिंदगी में नमाज के बाद जो एक जिक्र है ना, उसे कभी मत भूलना, रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। माज अपने साथी की इस नसीहत को याद रखना, इस जिक्र को कभी मत भूलना, हर नमाज में इमाम के सलाम फेरने के बाद इस जिक्र को जरूर पढ़ना। माज बिन जबल को आप देखिए, माज बिन जबल का मिशन क्या है, यमन में रब के दीन को पहुंचाना, यमन में इस्लाम को फैलाना, यमन में कुरानी तालीमात की नशो इशात करना। अब उनकी जिंदगी का यही टारगेट है। अब अगर उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात और शख्सियत से मोहब्बत होती तो कदमों में गिर जाते, अय अल्लाह के रसूल कुछ दिन तो अपनों से जुदा मत कीजिए, आपकी तदफीन के बाद ही मैं जाऊंगा यमन। नहीं, उनकी जिंदगियों का मकसद था रब की इबादत, रब के दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचाना। कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस बात पे रोए जरूर, लेकिन अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए यमन की तरफ रवाना हो गए। वल्लाह कहता हूं, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 साल के बाद कोहे सफा की पहाड़ियों पे खड़े होकर कहा, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू व तमलिकुल अरबुल अजम, और अरब के बासियों जिनको कभी दोस्तों गिजा सना लूटते थे, जिन पर कभी ईरान के बादशाह जिनको डराते थे, कभी किसरा डराता था, दुनिया की बुज़दिल कौम, दुनिया की अनपढ़ कौम, जब इमाम कायनात ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे, अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। अरब भी तुम्हारा, अजम भी तुम्हारा, हाँ, रूस भी तुम्हारा, अमेरिका भी तुम्हारा, फलस्तीन भी तुम्हारा। ये कोई नए मुल्क नहीं बने हैं, ये पहले भी थे, हमारे थे। कब थे? जब हम इन कब्र वालों को नहीं मानते थे, जब हमारी पेशानियां सिर्फ रब के दर के आगे झुकती थी, जब हमारी पेशानियां किसी कब्र वाले के आगे नहीं झुकती थी। ये सारे मुल्क हमारे थे, ये सारे मुल्क हमारे थे, लेकिन जब हमने कब्रों के सामने झुकना शुरू कर दिया, हमारी पेशानियां जब दरगाहों के सामने झुकना शुरू हो गई, जब हमारे ईमान में कमजोरी आ गई, मुसलमानों ये सारे मुल्क हमसे छीन लिए गए। फलस्तीन भी छीन लिया गया, अफ्रीका भी छीन लिया गया, अमेरिका भी छीन लिया गया। सारे मुल्क मुसलमानों के कदमों तले आ चुके हैं, मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे। हमारे ईमान की कमजोरी है, हमने मकसद को बुलाया, सारे मुल्क हमसे छीन लिए गए। ये मुल्क मुसलमानों के मुल्क थे, इन पर इक़्तिदार मुसलमानों का था। और एक वो लोग भी थे जो कमजोर थे, जो बिल्कुल बुज़दिल थे। जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा, दुनिया पर अबरा रहमत बन के छाए, दुनिया पर अबरा रहमत बन के छाए। और इस तरह छाए कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर उक़बा इब्न नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े से मुल्कों को फतेह करते हुए जा रहे हैं, अपने घोड़ों के कदमों तले मुल्कों को रोंदते हुए जा रहे हैं, हर मुल्क में इस्लाम का झंडा गाड़ते हुए जा रहे हैं। आगे देखा कि दरिया है, दरिया के सामने उक़बा इब्न नाफ़े खड़े हो गए कि अल्लाह, आगे तो दरिया आ गया, अब इस्लाम को कहां ले जाऊं मैं। एक चोटी पे चढ़ जाते हैं, पहाड़ की चोटी पर, देखा कि दरिया ही दरिया है, ताहद्दे निगाह दरिया है। पहाड़ से उतरे, सर सज्जे में रखा, पेशानी को जमीन पर रखते हुए कहा, ऐ अल्लाह, अगर मुझे पता हो इन समंदरों के पार भी कोई तेरी मखलूक है, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, तेरी किबरियाई की कसम, मैं इन घोड़ों को समंदर में डालूं और तू इनको जिहाद बना दे, और तब तलक चलता रहूं जब तलक
जमीन का कोई टुकड़ा न बचे, और उस वक्त रोकूं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम जमीन के टुकड़े पर लहरा लूं। तब उठ के अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों, क्या मकसद था हमारी जिंदगियों का, और आप लोगों ने क्या मकसद बना के रख दिया। मुसलमानों, हमारी जिंदगी का मकसद था ये पेशानियां रब के दर के आगे झुके। हमारी जिंदगियों का मकसद था 5 वक्त की नमाजें खुलूते दिल के साथ मस्जिदों में आके अदा करना, यही हमारी जिंदगियों का। लेकिन आपने इन इबादतों को सिर्फ रमजान तक महदूद करके कर दिया। मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में सांसों की आमदोरफ्त है, जब तक हमारे जिस्मों में सांसों की आमदोरफ्त है, तब तक ये रब की बंदगी इसी तरह करनी है जिस तरह आप रमजान के महीने में कर रहे हैं। लेकिन वल्लाह कहता हूँ, आज की तारीख उठाकर पढ़िए, अपने मुस्लिम मोहल्लों को आप उठाकर देखिए, इन समाज को देखिए। मुसलमानों की मेजोरिटी ऐसी है, मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो बेसमती की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बेरारवी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान दर दर की ठोकरें खा के जिंदगी गुजारा है। मुसलमानों ने इन मस्जिदों को छोड़ा, मुसलमान रब की तालीमात से दूर हुआ, मुसलमानों ने कुरान को पसे पुश डाला, मुसलमानों ने दोस्तों रब्बुल आलमीन से बगावत की। किस तरह का आज मुसलमान जलील है। हाँ, रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ नबी वइन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। ऐ नबी, अगर आप इस कायनात की जमीन की मेजॉरिटी के पीछे चलेंगे, आप मुसलमानों की अक्सरियत के पीछे चलेंगे, तो ये आपको भी गुमराह कर देंगे। मुसलमान नहीं बल्कि लोगों की मेजॉरिटी या दुनिया में जो लोग हैं इनकी अक्सरियत के पीछे चलेंगे तो ये आपको भी गुमराह कर देंगे। मतलब इस जमीन पर अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जिनकी आंखों पे गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, गफलत की पट्टियां पड़ी हुई हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो अल्लाह का करम है कि वक्तन फवक्तन अल्लाह हमें बेदार करता रहता है, मुतनब्बे करता रहता है। कैसे मुतनब्बे करता है? कभी बीमारियों के जरिए, कभी मौत देकर, कभी सैलाबों के जरिए, कभी जल्जलों के जरिए, कभी जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके अल्लाह हमें मुतनब्बे करता रहता है। ओ मेरे बंदो, कितनी मौतें हो गई इसी रमजान के महीने में, कितने लोगों की मौत के बारे में हमने दोस्तों मोबाइल पे पढ़ा और सुना। इसी रमजान के महीने में बड़े बड़े लोग, मशहूर और नामवर लोग, जिनकी मौतों की खबर हमने मोबाइल पे पढ़ी, जिनके जनाजे को हमने कंधा दिया, जिनकी दोस्तों मैयत को हमने खुद कब्र में उतारा। क्या ये मैयत हमें पैगाम नहीं दे रही है कि जिस तरह आज हम इसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, मेरी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। जिस तरह मैं इसको कब्र में उतार रहा हूं, इस तरह मुझे भी कब्र में उतारा जाएगा। मुसलमानों, सिर्फ रमजान का महीना इबादतों के लिए खास मत करो, मौत आपके ऊपर भी खड़ी है। जिस तरह आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ के आ रहे हैं, आपकी भी पढ़ी जाएगी। कबल इसके कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। मुसलमानों, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ये रमजान का महीना दोस्तों सिर्फ अल्लाह का नहीं, 12 महीने अल्लाह के हैं, 12 महीने अल्लाह के हैं। और इसी तरह मस्जिदों को आबाद रखना जिस तरह आपने अभी रखा है। ये मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदार की मौत, मेरे दोस्त की मौत, जिसकी खबर मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूं, जिसकी लाश को कब्र में उतार रहा हूं, ये मुझे पैगाम दे के जा रही है कि दुनिया दारुल इकामा नहीं है, दुनिया दारुल फानी है। तुझे भी जाना है, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये दोस्तों मौतें, ये बीमारियां, ये ज़लज़ले, ये इल्म, ये हमें पैगाम देती हैं, ये हमें मुतनब्बे करती हैं, ये हमारी ज़मीरों को झंझोड़ती हैं। न दे इल्ज़ाम ए हमदम ज़माने के हवादिस को, न दे इल्ज़ाम ए हमदम ज़माने के हवादिस को। यही फितने तुझे हर गाम बेदार करते हैं, यही फितने तुझे हर गाम बेदार करते हैं। ये बीमारियां मुझे बेदार करती हैं, ये हादसे मुझे बेदार करते हैं। क्या मुसलमान बेदार हो जा, बेदार हो जा, अल्लाह की इबादत में लग जा, अल्लाह की इबादत में लग जा, मस्जिदों को आबाद कर। ये दोस्तों, ये फितने, ये जालिम बादशाह, ये हमें मुतनब्बे करने के लिए आते हैं। रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। रब ने फरमाया, क्या मेरे बंदे देखते नहीं कि साल में 1 या 2 मरतबा मैं उन्हें मुतनब्बे करता रहता हूं, साल में 1-2 मरतबा आजमाइश, इम्तिहानात उनके ऊपर भेजता रहता हूं। लेकिन अफसोस है कि अजाब का कोड़ा बरसने के बाद या आजमाइशें आने के बाद भी मेरे बंदे बेदार नहीं होते, वो नसीहत हासिल नहीं करते, वो तौबा नहीं करते। मुसलमानों, ये सारी बीमारियां, ये सारी बीमारियां, ये सारे हादसे हमें बेदार करने के लिए रब्बुल आलमीन भेजता है। आप जानते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हमारी इनफरादी जिंदगी हो या कौमी जिंदगी, हम पर साल में 1-2 मरतबा आजमाइशें आती रहती हैं, 1 या 2 बीमारियां आती रहती हैं, 1 या 2 परेशानियां, मुसीबतें
आती रहती हैं। ये मुसीबतें अल्लाह क्यों भेजता है जानते हैं? कहीं आप अपने आप को देखो कि नमाजें तो नहीं छूट रही हैं, मैं कहीं रब की नाफरमानी तो नहीं कर रहा हूँ। ये मुसीबतें हमें बेदार करने के लिए आती हैं। और रब ने फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, हम अपने बंदों पर बड़ा अजाब भेजने से पहले छोटे अजाब के जरिए उसे मस्जिद की तरफ लाना चाहता हूँ। मैं मेरे बंदे को, हाँ, मैं छोटे अजाब के जरिए मेरी तरफ लाना चाहता हूँ, मैं दीन की तरफ लाना चाहता हूँ ताकि मेरा बंदा रुजू करे, ताकि मेरा बंदा रुजू करे। मुसलमानों, ये सारी बीमारियां, ये हाथ से हमें रब से करीब करने के लिए आते हैं। और फिर आप देखिए ना, एक गुनहगार इंसान है, एक गुनहगार इंसान है और एक नेक इंसान है, एक बेनमाजी इंसान है और एक नमाजी इंसान है। दोनों की सोच में कितना फर्क है, जमीन और आसमान की उनकी सोच में फर्क होता है। एक मोमिन, एक नमाजी इंसान जो 5 वक्त की नमाज है, सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि जब तक उसकी जिंदगी, जब से उसने होश संभाला है, हाँ, 12 महीने नमाजें 5 वक्त मस्जिद में आके अदा करता है। उसकी सोच क्या होती है कि दुनिया में माल और दौलत कमा के अमीरों की लिस्ट में मेरा नाम आए ना आए, लेकिन रब्बुल आलमीन की फरिश्तों के रजिस्टर जो है उनमें मेरा नाम जरूर आना चाहिए। रब मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। मैं किसी कौमी असम्बली का मेंबर बनूं या ना बनूं, मुझे शोहरत मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए। चाहे मुझे अच्छा खाने को मिले ना मिले, लेकिन मेरी जन्नत मेरे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। एक मोमिन की जिंदगी का मकसद है। हाँ, अभी दोस्तों हमारे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों की जब हुकूमत थी, एक अंग्रेज कुत्ता लेके जा रहा था। सुनिए, अंग्रेज कुत्ता लेके जा रहा था और शायद हमारे असलाफ में से कोई थे, हमीदुद्दीन, शायद शेख हमीदुद्दीन थे, गालिब गुमान मेरा यह है कि वही थे। तो अंग्रेज ने उनसे पूछा कि बताइए अल्लाह के बंदे, आप बेहतर हैं कि या मेरा कुत्ता आपसे बेहतर है? शेख हमीदुद्दीन से उसने कहा कि आप बेहतर अफजल हैं कि मेरा कुत्ता आपसे अफजल है? तो शेख हमीदुद्दीन ने पलट के अंग्रेज को जवाब दिया कि मैं तुम्हारे कुत्ते से बेहतर हूं इसलिए कि मैं नमाजें पढ़ता हूं। अगर मेरी जिंदगी में नमाज ना होती तो तुम्हारा कुत्ता मुझसे बेहतर है। हाँ, ये हमारे असलाफ की सोच थी, ये मोमिनाना सोच थी। ये एक मोमिन की सोच होती है कि उन नेमतों को मुझे हासिल करना है, चाहे माल और दौलत गंवा के, दुनिया को जाय करके मुझे मेरी आखिरत कमानी है। और दोस्तों, एक मुनाफिक, एक फासिक और फाजिर, एक बिनमाजी की सोच क्या होती है कि मुझे बिजनेस और कारोबार में कामयाबी मिले तो ये मेरी कामयाबी की मेराज है, मुझे किसी पार्लियामेंट की रुकनियत मिल जाए यही मेरी कामयाबी की मेराज है, मैं गुजरूं 7 लोग उठ के मुझे सलाम करें यही मेरी कामयाबी है। और रब ने फरमाया ये सारी कामयाबी तो हासिल कर ले, तेरे पास करोड़ों हो, कई बंगले हो, लेकिन तेरी जिंदगी में मेरी इबादत नहीं, मेरी बंदगी नहीं, तो तेरी सारी कामयाबी नाकामियां हैं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब ने फरमाया असल कामयाबी तो यह है कि जहन्नम से तुझे कयामत के दिन छुटकारा मिल जाए, जन्नत में तुझे जगह मिल जाए, यही असल कामयाबी है। और ये दुनिया जो देख रहे हैं ना, रब ने फरमाया ये धोखे का सामान है। लोगों, रमज़ान के महीने में जिन्होंने खास तौर पर दोस्तों अपनी मस्जिदें आबाद की हैं, रमज़ान के महीने में जिन्होंने दोस्तों ये नमाजें शुरू की हैं, एक पैगाम देना चाहता हूँ, यहाँ से ज़रा गौर से सुनिएगा। उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने सोचा है कि इसी रमज़ान में पढ़ना है, रमज़ान के बाद वैसे ही मुझे अपने कामों में लग जाना है, बुराइयों की तरफ वापस पलट जाते हैं। ऐसे लोगों से कहता हूँ कि ज़िंदगी के जिस सफ़र से आप गुजर रहे हो ना, उसमें जन्नत भी है, उसमें जहन्नम भी है। अल्लाह अकबर। जन्नत की नेमतें दोस्तों हमें चैन के साथ दुनिया में बैठने नहीं देती। क्यों? क्योंकि जन्नत की नेमतों के बदले में मुझे दुनिया में कुर्बानी देनी होगी। किस चीज़ की कुर्बानी? अरमानों की कुर्बानी देनी होगी, मुझे अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी होगी, मुझे अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी दुनिया में, मुझे अपने नींद और आराम की कुर्बानी देनी होगी, मुझे अपने नफ्स की ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी होगी। मुसलमानों, जब तक ये कुर्बानियां हम नहीं देंगे, जन्नत की वो नेमतें कभी हमारे हिस्से में नहीं आएंगी। और उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं जिन्होंने सोचा है कि एक ही महीना तो रमजान पढ़ना, एक ही तो महीना है रमजान, क्या बात है, चलो एक महीना नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसे मुसलमानों से कहता हूं ये भी सोचो कि हमारे आगे जहन्नम भी मुंह खोल के खड़ी है। इमाम कायनात ने कहा था मा राइतु मिस्ल नारी ना महारिबुहा, मा राइतु मिस्ल नारी ना महारिबुहा। नींद नहीं आनी चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम जैसी वादी है, नींद नहीं आनी चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम मुंह खोल के खड़ी है। इमाम कायनात ने फरमाया नींद कैसे आ रही है उस शख्स को, चैन के साथ कैसे सो रहा है, गफलत की जिंदगी कैसे गुजार रहा है, जबकि जहन्नम मुंह खोल के खड़ी है, जहन्नम मुंह खोल के खड़ी है। इमाम कायनात ने एक मरतबा जिब्रील से पूछा, जिब्रील जरा बताओ तो सही, जब
तक मीकाइल तुम्हारे साथ दुनिया में आए हैं, मैंने मीकाइल के लबों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, मैंने मीकाइल को कभी हंसते नहीं देखा। इमाम कायनात से जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, जब से रब ने जहन्नम बनाई है मीकाइल ने हंसना छोड़ दिया, मीकाइल ने हंसना छोड़ दिया। मुसलमानों, जिन फरिश्तों के लिए कोई अजाब नहीं है और रब की तरफ से कोई सजा नहीं है, उन फरिश्तों की लबों से हंसी छीन ली गई जब से रब ने जहन्नम बनाई। और मुसलमानों, हम लोगों के लिए रब ने जहन्नम बनाई है और किस तरह गाफिल होकर जिंदगी गुजारे हैं, किस तरह गाफिल होकर जिंदगी गुजारे। मुसलमानों, हमारी जिंदगी का असल मकसद रब की इबादतें हैं, रब की इबादतें हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, नींद से कैसे सो रहा है, आराम के साथ कैसे सो रहा है, जहन्नम इसके आगे है। इसलिए रब ने फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। रब ने फरमाया, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो आराम के साथ सोए रहते हैं, रब का डर लगता है, जहन्नम का अजाब उन्हें सताता है, अपने बिस्तरों से उठते हैं, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, जाके रब की इबादत करते हैं, कयाम करते हैं, रब का जिक्र करते हैं, रब को उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते हैं। फरमाया, मेरे बंदे कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन मुसलमानों, हमारे मोहल्लों पे नजर दौड़ाइए, हमारे समाज और सोसाइटी को देखिए, आज मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जिनकी आंखों पे गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं। इन्हीं पर्दों को हटाते हुए रब ने कभी रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिजून, कि लोगों का उखरवी इम्तिहान उनके सरों के ऊपर है, लोगों की मौत उनके सरों के ऊपर खड़ी है, लोगों का आखिरी अंजाम, आखिरी जो उनका नतीजे का वक्त उनके असरों के ऊपर है। लेकिन लोग हैं कि ख्वाब गफलत में हैं, हिफ्ज़ाने मुकद्दमात के तौर पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं, उस कब्र के लिए कुछ तैयारी करने को तैयार नहीं, उस जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे बंदे कुछ करने को तैयार नहीं। ये जहन्नम से इन्हें छुटकारा कैसे मिलेगा, जन्नत में इन्हें दाखिला कैसे मिलेगा। मुसलमानों, जिस जिंदगी से आप गुजर रहे ना, याद रखिए, मौत का फरिश्ता एक दिन आपके सराहने खड़ा होने वाला है और आपसे कहने वाला है, आओ रब्बुल आलमीन की रजा की तरफ चलो, रब्बुल आलमीन की खुशी की तरफ चलो या रब की नाराजगी की तरफ चलो। दो ही दोस्तों बातें होंगी, या जहन्नम की तरफ चलो या जन्नत की तरफ चलो। जहन्नमी इंसान, बेनमाजी इंसान, फासिक और फाजिर इंसान अल्लाह के उस मौत के फरिश्ते से कहेगा, काल रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, अभी मैं संभला कहां था, बे अल्लाह तेरी नाफरमानी करके जिंदगी गुजारा था। लेकिन रब कहेगा, कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, जितनी मोहलत तुझे देनी थी दे चुका, जिस तरह की गफलत की तू जिंदगी गुजार रहा था, मौका था तेरे पास कि तू तौबा करके रब को राजी कर लेता, अपनी आखिरत बनाता, मेरी इबादत करता, इतना मौका तुझे दिया था। लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका है, मौत का आया हुआ फरिश्ता वापस पलट के जाने वाला नहीं, मौका था जिसको तू गंवा चुका, अब तुझे थोड़ी सी भी मोहलत मिलने वाली नहीं। हाँ, मौत के बाद नहीं सोचा कि दोस्तों कब्र में भी हमें उतरना है। हाँ, इसी मौत को देखकर, इसी कब्र को सोचकर हजरत अबू हुरैरा रोए थे। हाँ, हजरत अबू हुरैरा से लोगों ने कहा, अबू हुरैरा दुनिया छोड़ने के गम में रो रहे हो? कहा, नहीं, दुनिया छोड़ने के गम में नहीं रो रहा हूं, इस बात पे रो रहा हूं कि एक लंबे सफर पे रवाना होने वाला हूं, कब्र का सफर है, एक लंबे सफर पे रवाना होने वाला हूं, मेरे पास नेक अमाल बहुत कम है। अबू हुरैरा कह रहे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी की नमाजें इमाम कायनात के पीछे पड़ी हैं, जिन्होंने इमाम कायनात की क़यादत में जंगें लड़ी हैं, 4000 हदीसें मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिवायत करने वाले साहबी कहते हैं कि मेरे पास नेक अमल बहुत कम है, पता नहीं अबू हुरैरा जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। लोगों, अबू हुरैरा का दोस्तों ये इजहार है, ये अबू हुरैरा के तासुरात हैं। हमारा क्या हाल होगा? हमें किस कदर मुसलमानों सोचना चाहिए, जो इस जमीन की पीठ पर दोस्तों इतरा कर चलने वाले को नहीं भूलना चाहिए कि इसी जमीन के पेट में मुझे मुद्दतों तक सोना है। इस जमीन की पीठ पर तकब्बुर से चलने वाले को नहीं भूलना चाहिए कि इसी जमीन के पेट में मुझे सदियों तक सोना है। इस जमीन की पीठ पर नमाजें छोड़कर घूमने वाले इंसान को, रब की नाफरमानी करके घूमने वाले इंसान को नहीं भूलना चाहिए कि यह कब्र मेरे लिए या तो जन्नत का गहवारा बनेगी या जहन्नम का घड़ा बनेगी। मुसलमानों, दो ही चीजें हैं, या अगर आप नमाजी हैं, रब के फरमाबरदार हैं, तो ये जन्नत का गहवारा बनेगी या तो फिर जहन्नम का घड़ा बनेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाजी इंसान जिसकी नमाज की आदत होगी, फरिश्ते उसे उठा के बिठाएंगे, वो उस वक्त फरिश्तों से कहेगा, कहीं मेरी नमाज असर न छूट जाए, मुझे नमाज असर अदा कर लेने दो। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, अब नमाज की कोई जरूरत नहीं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस तरह उसको लिटा के चले जाते हैं जिस तरह नई नवेली दुल्हन को उसके रिश्तेदार उसके बिस्तर पर लिटा के चले जाते हैं। मुसलमानों, अगर नमाज नहीं, रब की नाफरमानी है, तो रब्बुल आलमीन कहता है, इसको कयामत के दिन का मुंतजिर न ठहराओ, इसकी कब्र ही को जहन्नम की आग से भर दो। जहन्नम की दोस्तों खिड़कियां
खोली जाती है उसकी कब्र में। जहन्नम ही को दोस्तों, जहन्नम कब्र ही को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों उलमा का कहना है, इसीलिए उलमा का कहना है जो बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं, बेनमाजी इंसान हो, कभी नमाज नहीं पढ़ता या सिर्फ जुमे और रमजान के महीने को खास करता है, ऐसे मुसलमानों को इबरत और सबक के तौर पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी नहीं दफन करना चाहिए। ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी चाहिए। उलमा का दोस्तों फतवा है, ताकि दूसरे मुसलमान सबक हासिल करें। तो मुसलमानों रब्बुल आलमीन से अहद करो मस्जिद में बैठे हुए। आप जानते हैं इस कब्र के बाद हमें वहां भी जाना है, रब के सामने खड़ा होना है। हाँ, जिसके बारे में इमाम कायनात ने फरमाया कोई तर्जमान नहीं होगा बंदे और अल्लाह के दरमियान। अल्लाह बंदे की बात समझेगा, बंदा अल्लाह की बात समझेगा और अल्लाह उससे पूछ रहा होगा। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करते थे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान करना। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल यह आसान हिसाब क्या होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा अल्लाह बंदे को उसके गुनाह गिनवाएगा। बंदे तू ये गुनाह करता था, ये गुनाह करता था, ये नमाजें छोड़ता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा अल्लाह कहीं बंदे से ये न पूछ ले कि क्यों किया, कहीं अल्लाह बंदे से ये न पूछ ले क्यों किया। और आप जानते हैं मुसलमानों जो रमजान के महीने में सिर्फ मस्जिदों को आबाद करते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि कब्र से निकलने के बाद जब अल्लाह के सामने पहली मर्तबा खड़े होंगे उस वक्त इमाम कायनात ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। आपने फरमाया जब बंदा अल्लाह के रूबरू खड़ा होगा अल्लाह सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा। नमाज मस्जिदों को रमजान के महीने में आबाद करने वालों सुन लो, आपकी मौत के बाद जब अल्लाह से सामना होगा ना तो सबसे पहले इन नमाजों के बारे में पूछेगा, जिन नमाजों के बारे में आपने अभी सोच के रखा है कि ईद बाद मुझे छोड़नी है, ईद बाद ये नमाजें मुझे छोड़नी है, सबसे पहले अल्लाह आपकी नमाजों के बारे में आपसे पूछेगा। इमाम कायनात फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही, अगर नमाजें सही निकली तो कामयाब हो गया, वइन फसदत फसद साइरु अमलिही, नमाजें खराब निकली, अगर सिर्फ जुमे की नमाज निकली या सिर्फ रमजान के महीने की नमाज निकली बर्बाद हो गया वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तबाह हो गया वो फिर नाकाम हो गया, फिर उसे जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। मुसलमानों इसलिए नमाजों का एहतमाम करो। जब हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा, रब से हम बात करेंगे, सबसे पहले इन्हीं नमाजों के बारे में पूछा जाएगा। दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह रमजान के महीने में जो हमने तौबा की इस तौबा को कबूल करना, जितनी जिंदगी हमारी गफलत में गुजरी अल्लाह उसको माफ कर दे। इस रमजान के बाद से जिस तरह हम तेरी इबादत इस रमजान में किए हैं, जिस तरह क़यामुल लैल और जिक्र का हमने एहतमाम रमजान में किया है, आय अल्लाह मुसलमानों अपने दिलों पे हाथ रख के दुआ कीजिए, आय अल्लाह इस रमजान के बाद हम इस मस्जिद को अब वीरान नहीं करेंगे। आय अल्लाह इस रमजान के बाद जिस तरह हमने मस्जिद को रौनक बख्शी है, जिस तरह हमने मस्जिद को आबाद किया है, आय अल्लाह रमजान के बाद इसी तरह हम मस्जिद को आबाद रखेंगे। आय अल्लाह मस्जिद की ये रौनकें बरकरार रहेंगी, तेरे दर को हम वीरान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बस इतना है आय अल्लाह पिछली जिंदगी के जो गुनाह हैं माफ कर दे, पिछली जिंदगी में जो हमने नमाजें छोड़ी हैं उसे माफ कर दे, जो भी हमसे गलतियां हुई उसे माफ कर दे। आय अल्लाह इस रमजान से हम तुझसे ऐद करके इस जुमा में उठेंगे, मुसलमान अपने दिलों पे हाथ रखे और रहमत के फरिश्तों ने आपको घेर के रखा है, फरिश्ते आपके एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। वादा कीजिए, मिंबर से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खतीब जब खुतबा देने के लिए खड़ा होता है, कबूलियत का मौका होता है, इस वक्त में आप रोजे से हैं, भूखे और प्यासे हैं, वादा कीजिए कि अल्लाह पिछला सारा माफ कर दे। अब आगे जो भी जिंदगी होगी तेरी इबादत में, आगे की जो भी सांस है आय अल्लाह तेरी रजा के लिए निकलेगी, तेरी रजा के लिए निकलेगी। मुसलमानों अहद करके उठिएगा। दुआ करता हूँ बारिल्लाह आय अल्लाह हमें मकसद के लिए जीने की तौफीक दे। आय अल्लाह जिस दिन हम मकसद से हटें हमें दुनिया से उठा लेना, बेमकसद जिंदगी से हमें बचा। आय अल्लाह हम में जो बेनमाजी उन्हें नमाजी बना, रमजान में जो भी हमसे इबादतें हुई कबूल फरमा, जो भी टूटी फूटी अल्लाह इबादतें की कबूल फरमा, जो भी उसमें गलतियाँ अल्लाह उन गलतियों को माफ़ फरमा। आय अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख इस्लाम पे, जब खातिमा हो तो ईमान बिल्लाह पर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़कुरुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व यस्तजिब लकुम व लितअला औला अजल वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।